पिछले 15 वर्षों में जिनके पास विधायकी रही, जिनको नेतृत्व मिला इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र का, उन्हें विनाशकारी विधायक के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा व्यापार करता है ये, लेकिन ये तो चोर निकला। बेशक वो 20 साल से हो, लेकिन जिस दिन चोरी पकड़ी जाती है उस दिन जो चोर की सजा है वो उस चोर को मिलती है। 50 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 साल में 2.5 करोड़ रुपया देती है, उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट विधायक जी ने, उनके बड़े भाई ने और उनके भतीजों ने मिलकर उसको भेंट चढ़ा दिया। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन। इस वक्त हम मौजूद हैं भितरवार विधानसभा में और भाजपा ने मोहन सिंह राठौर के नाम पर मोहर लगा दी है और प्रत्याशी के रूप में मोहन सिंह राठौर को उतारा है। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का माहौल भितरवार विधानसभा में बन रहा है। सर नमस्कार। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले आ गए थे जी, तो आपने खुद माहौल देखा है। यह 2 तरह के माहौल हैं। एक माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के हित में क्या क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे यहाँ रोडों का विकास हो या हमारी आरोन पाटई क्षेत्र के 17 गांव की 7,000 हेक्टेयर की 105 करोड़ की योजना हो, जो टेक्निकल स्वीकृति के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के वहाँ भोपाल में वो अभी टेक्निकल उसके परीक्षण चल रहा है। ऐसे ही हिम्मतगढ़ तालाब के भरने की योजना हो, करीबन 19 करोड़ 89 लाख रुपए की, वो भी वहाँ है। आपके 350 करोड़ के काम प्रारंभ हो गए। तो एक तो ये विकास का मुद्दा है यहाँ, और दूसरा विनाश का मुद्दा है। पिछले 15 वर्षों में जिनके पास विधायकी रही, जिनको नेतृत्व मिला इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र का, उन्हें विनाशकारी विधायक के नाम से जाना जाता है। अब जब जनता के सामने ये भी उजागर हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक विधायक को उसके क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को पूरा करने के लिए जो 15 करोड़ रुपया देती है, जो गरीबों के आपात स्थिति में स्वेच्छा अनुदान के नाम पर 50 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 साल में 2.5 करोड़ रुपया देती है, उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट विधायक जी ने, उनके बड़े भाई ने और उनके भतीजों ने मिलकर उसको भेंट चढ़ा दिया। सब प्रमाण जनता के सामने है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों के अधिक वोटों से यहाँ चुनाव जीतेगी। ये संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लिया है आपके बीच में, और ये आज आपने देखा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। 4 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और अब है 5वीं बार, तो क्या लगता है इस बार पटकनी होनी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप मेरे से वैसे ही प्रश्न कर रहे हो जैसे किसी मोहल्ले में जब कोई आदमी पकड़ा जाए चोर, तो उसके लोग कहते हैं कि भैया इसकी इतनी कारें चलती थी, इसका इतना बड़ा मकान था, हम समझते थे बड़ा व्यापार करता है ये, लेकिन ये तो चोर निकला। बेशक वो 20 साल से हो, लेकिन जिस दिन चोरी पकड़ी जाती है उस दिन जो चोर की सजा है वो उस चोर को मिलती है। 20 साल से आप जो कह रहे हो ना, हर 5 साल बाद इसकी चोरियों को उजागर नहीं कर पाए हम लोग। उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो प्रमाण सहित इस बार जनता ने इसका काम देखा है, इसका विनाश देखा है। विकास तो हुआ ही नहीं। और विधायक क्या होता है, इसको एक बार ये जनता देखेगी। पहली बार जब 2023 से लेकर 2028 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में भितरवार की हिस्सेदारी होगी। अब तक सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, भविष्य में रहने वाली है, लेकिन यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पहली दफ़ा केंद्र में सरकार है और रहेगी, प्रदेश में सरकार है और रहेगी, और इस बार भितरवार क्षेत्र से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। ये आज के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता का संकल्प। भितरवार का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है? मुख्य ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भितरवार में जरूरी हैं और 20 साल से उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, यहाँ शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ स्वास्थ्य बड़े है। यहाँ का हर व्यक्ति अपनी छोटी बड़ी सब बीमारियों के लिए कहाँ जाता है? ग्वालियर। हालांकि अब ग्वालियर में भी बहुत बड़ा काम हुआ है।
1000 बेड का हॉस्पिटल बन गया, 500 करोड़ रुपए का 700 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बन गया, 500 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन स्वीकृत हो गया, 1200-1250 करोड़ का फर्स्ट फेज में एलिवेटेड रोड बन गया। तो काम चारों तरफ जो विकास का हो रहा है और जिस तरह से राष्ट्र को पूरी दुनिया में सम्मान मिला है, इस सब के विकास की धारा में पूरा क्षेत्र प्रवाहित है और मुख्य धारा में इस बार शामिल होगा। बिना विधायकी के भी कई रोडें आपके द्वारा भी अभी बनी हुई हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो दरअसल क्या है, इस क्षेत्र की जो रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली रोड है, चिनौर से करहिया से भितरवार, देवरी कांची से रानी घाटी से मोहना, आपका भितरवार से धूमेश्वर पवाया, भितरवार से बनियानी से करेरा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तत्काल आवश्यकता थी। हमने वरिष्ठ नेताओं से कहा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, हमने माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सांसद जी सेजवलकर जी, प्रदेश के अध्यक्ष विद्युत शर्मा जी, इन सबसे जब हमने बात की और इन्होंने केंद्र में स्वीकृति दिलाई, तो उस वक्त इनने कहा था कि 20 साल की जो हारी हुई विधानसभा है वहाँ अपन 400 करोड़ चुनाव के पहले लगा रहे हैं। तो हमने सब कार्यकर्ताओं ने कहा था कि साहब इस बार आप इस मुसीबत से हल निकालो और अगली बार जब चुनाव आएगा तो आपके साथ यहाँ का विधायक खड़ा होगा। तो इसलिए आप ये मुद्दे हैं वो सुलझा लिए और अभी हमारा संकल्प है कि हम प्रत्येक गांव में एक विकास करके दिखाएं। उस संकल्प की शुरुआत होगी जिस दिन यहाँ भितरवार में विधायक बन जाएगा। लाडली बहना को मास्टर स्ट्रोक मान के चल रही है बीजेपी, और मास्टर स्ट्रोक के साथ ही आप लाडली बहनाओं से क्या कहना चाहेंगे? दरअसल क्या है, मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि एक पूरे ओवर में 6 बॉलों में एक बॉल सिक्सर चली जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन या जो आउट ही नहीं हुए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश के राष्ट्र के हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके सारे स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक हैं। लाडली बहना कह लो आप तो मास्टर स्ट्रोक है। आप जो हमारी बहनों को आरक्षण दिया है 33%, वो मास्टर स्ट्रोक है। बहनों को घर नल जल योजना से टोंटी से पानी पिलाना, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। ये